सिद्धि चाहिए, साधना की, प्रभु प्राप्ति की, तो जहां गैयाओं की संख्या जितनी ज्यादा है उतना हमारे लिए हितकर है। इसलिए जिन लोगों को भजन करने की इच्छा हो वो गाय माताओं की संख्या जहां अच्छी हो वहां पधार जाओ। देखो महाराज, 12 अप्रैल तक तो सत्संग चलेगा, लेकिन 12 अप्रैल बाद देश के जितने भी भाई बहन सचमुच शांत चित्त से साधना करने की इच्छा रखते हो, तिवारी जी आप अन्यथा मत लेना, नाराज मत होना, पर अब हिमालय की भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का एक पावन आश्रम हिमालय में है, गंगोत्री के मार्ग में, गंगोत्री से थोड़ा सा पहले। तो कभी कभी वहां रहने का अवसर मिलता है तो देखते हैं महाराज, गंगा जी के किनारे बैठ करके लोग बोतलें खोलते हैं, गंगा जी में ही शिकार करते हैं। एक दो से तो झड़प हो गई बड़ी भारी, गंगा जी में से ही मछलियां मारते हैं। और गंगा जी का जल पीने के बजाय टूरिस्ट भी जितने जा रहे हैं वो लोग बिसलरी का पानी पीते गंगा जी के किनारे बैठ के। तो महाराज, अब हिमालय को भी पापियों ने छोड़ा नहीं, इसलिए हमारा तो एक विशेष आग्रह है, जो साधक सुन रहे हैं, कि आपका कभी मन करे तो आपको मथुरा, काशी, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन तो कराओ, पर साधना का मन हो तो चुपचाप आप अभय अरण्य आ जाओ। करीब 500 साधक यहां शांति से चुपचाप साधना करें, ऐसी व्यवस्था 12 अप्रैल बाद बना दी जाएगी यहां पर क्योंकि गौओं का स्थान है इसलिए निशुल्क सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो यहां जो भोजन करें, बिजली जलाएं, पानी का उपयोग करें, उसका कुछ अल्प शुल्क जमा करा के यहां पर रह करके 6,500 गाय माताओं के बीच वो साधना करें। ये वाहनों की आवाजाही भी बंद हो जाएगी, ये माइकों की आवाजें भी शांत हो जाएगी, बस सिर्फ एक ही स्वर्ग गूंजेगा, स्वर उस समय केवल यहां सिर्फ ऐसा ईश्वर गुंजायमान होगा। इसलिए भाई, जिनका मन है कि मुझे कुछ दिन एकांत में रह करके साधना करनी है, तो वास्तविक एकांत तो आपको इन गौप ग्वालों के बीच अभय अरण्य में मिल सकता है। इसलिए मैं देश के सभी साधकों से आह्वान करता हूं कि आइए आप अभय अरण्य में, यहां पर आपको गोवर्ती आहार भी मिलेगा, क्योंकि हिमालय चले तो जाओ, वहां भजन तो कर सकते हो, लेकिन गोवर्ती आहार हिमालय में अब मिलता नहीं। वहां पर भी अब तो चिप्स और नूडल्स के पैकेट मिलते हैं गंगा जी के किनारे, एनिमल फैट से बने हुए बेकरी के बिस्किट मिलते हैं अब गंगा जी के किनारे। इसलिए सच्ची साधना करनी हो तो आने वाले समय में, जैसे चाहते तो राजा और रानी महल में ही कोई व्यवस्था कर लेते, लेकिन उनको पता था कि धेनुमती के तीर पर जहां असंख्य गौएं आनंदित है वहीं पर हमारी साधना सिद्ध हो सकती है। इसलिए हम आपको साधन निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ 100 किलोमीटर तक कोई 4 लाइन नहीं, 100 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री नहीं, 25 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं, 7-8 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, और 6,500 गाय माताएं, करोड़ों की संख्या में तुलसी के पौधे उत्पन्न होते हैं अपने आप हर वर्ष, वन तुलसी, हजारों की संख्या में पलाश के शुभ वृक्ष, और जो जो वेदों में वर्णित है कि वन में रह करके साधना करने का सबसे सुंदर स्थान, तो वो सब कुछ यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। बहुत जल्दी यहाँ शुभ आंवला के असंख्य पेड़, 1008 पेड़ आंवला के इसी महीने में लग जाएंगे, बिल्व के बहुत सारे वृक्ष और लगने वाले हैं, चंदन के वृक्ष लगने वाले हैं। ये सब शुभ, जितना वातावरण को शुभ करने वाले तत्व हैं वो सब, और सबसे बड़ी बात तो कैलाश के वासी भगवान गोपालेश्वर बाबा यहाँ विराजमान हो ही चुके हैं। तो महाराज, आने वाले समय में हमें विश्वास है, एक दिन एक बड़े आदमी
ग्वाले को कह रहे थे कि ये इतना सब आपने कमरे समरे बना दिए, पर कथा खत्म होने के बाद तो इनमें जाले जमेंगे। नहीं महाराज, जाले नहीं जमेंगे, इनमें जोगी जप करेंगे, योगी तप करेंगे। और ये साधना का आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और स्वतः साधना, यहाँ कोई बहुत अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ का वातावरण इतना इतना सतोगुणी होगा कि बैठते ही कि जैसे स्विच ऑफ करते हैं ना और पंखा बंद हो जाता है, वैसे विचारों की तंद्राएं बंद हो जाया करेगी और ध्यान लग जाया करेगा। ऐसी चेतना भगवती करणी जी महाराज 12 अप्रैल के बाद यहाँ छोड़ करके जाने वाले हैं हम सब के लिए। तो इसलिए भैया अभी से बुकिंग प्रारंभ करवा दीजिएगा। अभय अरण्य के नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, अभी से ही। हाँ, और ये भी शर्त रहेगी कि 11 दिन से अधिक किसी को रुकने भी नहीं दिया जाएगा। एक को केवल 11 दिन का ही समय दिया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत को अवसर देना है, एक बार पूरे भारत को अवसर देना है। तो जिसका जैसा शरीर होगा वैसी व्यवस्था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो देशी व्यवस्थाओं में नहीं रह सकते, तो उनको वैसी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि भक्ति का लाभ सबको प्राप्त हो। गौ सेवा के साथ साथ ये अभय अरण्य की कटिबद्धता है और इसका पूरा पालन किया जाएगा।